हेलो हेलो हेलो। तो फाइनली चैनल जो था वो हमारा वापस आ गया है। करीब 4.5 महीने हो गए जब चैनल हमारा डिलीट हुआ था, पर यूट्यूब की तरफ से मुझे ईमेल आया अभी कि चैनल हमारा वापस आ गया है यहाँ पे। पर एक प्रॉब्लम इसमें ये रही कि जितने पुराने वीडियो थे वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे डिलीट हो गए। पर कोई बात नहीं, चैनल वापस आ गया, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो फिर से हम लोग सारा जो चीज़ें हैं उसको कंटेंट जो है हमारा बना लेंगे। एक गलती मैंने और करी थी पिछली बार कि मैंने कोई टेलीग्राम का चैनल नहीं बनाया था, जिस वजह से मैं आप लोगों को रेगुलर अपडेट नहीं दे पा रही थी, पर मैंने वो भी बना लिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मुझे लगा जो सबसे पहला वीडियो है जिस वजह से आप सारे लोग मुझे जानते हैं वो है मीम कॉइन। तो मुझे लगा पहला वीडियो हमें फिर से इस चैनल का जो होगा हमारा उसको मीम कॉइन से करना चाहिए। तो अक्सर आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं मुझे कि अगर मीम कॉइन हमें निकालने हैं, अच्छे मीम कॉइन, उसको कैसे निकाले। तो देखो बहुत आसान है। आपको जाना है कॉइन मार्केट कैप पे, और कॉइन मार्केट कैप पे आपको ये कैटेगरी का एक ऑप्शन मिलता है, आपको इस पे जाना है। यहाँ पे जितनी भी अलग अलग कैटेगरी हैं वो आपको दिख जाती है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको एक मीम्स करके कैटेगरी दिख जाएगी। आप इस कैटेगरी में आए तो जितने मीम कॉइन हैं जो कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट है वो आपको सब दिख जाएंगे। चाहे डॉज हो, चाहे शिबा इनू हो, चाहे पेपे हो, बोन हो, फ्लोकी हो, सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो मैंने क्या करा है, एक लिस्ट बनाई है जहाँ पे मुझे जो लगता है 5 मीम कॉइन कौन से हो सकते हैं अभी के टाइम के हिसाब से, वो मैंने वहाँ रखे हैं। क्यों रखे हैं वो मैं आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन भी करूँगी। तो पहले नंबर पे है डॉज कॉइन, और जब मीम कॉइन के बारे में बात हो और डॉज कॉइन ना हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉज कॉइन ही वो कॉइन था जो मीम कॉइन को लेके आया है, जिनकी वजह से मीम कॉइन का अगर हम देखें तो अस्तित्व है। दूसरे नंबर पे मुझे लगता है, और डॉज के साथ एक और चीज़ भी है, एलन मस्क उसको सपोर्ट करते ही हैं हमेशा, तो उस वजह से भी मुझे उम्मीद है कि एक डॉज में आने वाले टाइम में एक रैली देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पे आता है पेपे। देखिए पेपे के साथ बात यह है कि वो एक ऐसे मार्केट में आया जब पूरा मार्केट डाउन था, और एक टाइम पे पेपे की वजह से ही बिटकॉइन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। क्यों? क्योंकि पेपे पे इतना इन्वेस्टमेंट होने लगा कि बिटकॉइन पे लोगों ने रुपए डालना कम कर दिया। पेपे की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, जिस तरीके से शिबा इनू की बड़ी है, उस वजह से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा तो पेपे में भी एक अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी। तीसरे नंबर पे है बेबी डॉज। बेबी डॉज में एक टाइम ऐसा था जब फ्लो की लिस्ट हुआ था बाइनेंस पे, अगर आपको याद होगा, तो पूरी उम्मीद थी कि बेबी डॉज भी लिस्ट होगा, पर वो टाइम पे लिस्ट नहीं हुआ। तो मुझे बेबी डॉज से यहाँ पे ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे जब फिर से चीज़ें ठीक होंगी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, तो वो टाइम पे बेबी डॉज बाइनेंस पे लिस्ट होगा, और जब मार्केट रिवर्सल होगा और तब लिस्ट होगा तो आप जानते ही हैं एक बेबी डॉज में भी एक अच्छा हमें पंप देखने को मिलेगा। और इन्होंने जो अपनी बर्निंग मैकेनिज्म में इम्प्रूव करा है उस वजह से भी सप्लाई मार्केट से हट रही है, तो एक उम्मीद है कि एक रैली हमें देखने को मिलेगी। तीसरे नंबर पे आ जाता है एलॉन। एलॉन आप में से उन लोगों को याद होगा जो 2021 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे। 2021 में जब एलन मस्क डॉज के बारे में ट्वीट करते थे, वो टाइम पे एलन जो कॉइन था उसने एक अच्छी रैली दिखाई थी। तो वो टाइम पे उस वजह से उम्मीद है मुझे कि जब दोबारा एलन मस्क ट्वीट करेंगे तो एलन के प्राइस में भी हमें एक पंप देखने को मिलेगा। इसके बाद पांचवें नंबर पे आ जाता है यहाँ पे लीश। लीश को ऐड करने के पीछे का रीज़न है उसकी सप्लाई, क्योंकि उसकी सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ 1,06,229 कॉइन की है, और शिबेरियम के आने की वजह से उम्मीद जो जगी थी वो ये थी कि शिबा इनू में और पूरे के पूरे शिबा इनू के साथ की और जो टोकन है, प्रोजेक्ट है, उनमें भी एक रैली देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो लीश है, जो इसमें एक और बहुत बड़ी चीज़ है, वो मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने उस पर ध्यान दिया है, वो है यहाँ पे लीश का ऑल टाइम हाई। क्योंकि जो लीश का ऑल टाइम हाई था $6,000 के करीब, जो लीश का ऑल टाइम हाई है वो है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि उस प्राइस से ये बहुत अभी नीचे है अपना। तो उस वजह से मुझे उम्मीद है कि जब शिबा इनू के जो साथ के प्रोजेक्ट है वो ग्रो करेंगे तो उसमें लीच भी एक ग्रो करेगा, और उस वजह से लीच का प्राइस मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक अच्छी रैली करता हुआ हमें दिखाई देगा। तो ये थे कुछ मेरे वो 5 प्रोजेक्ट जो मुझे लगता है इस समय अगर हम उसमें इन्वेस्ट करें तो जब मार्केट यहाँ से अच्छा ऊपर जाएगा तो आपको एक रिकवरी देखने को मिलेगी। आप लोगों की क्या लिस्ट है?
आप लोगों के अकॉर्डिंग वो कौन से टॉप 5 मीम कॉइन है वो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और टेलीग्राम का चैनल मैंने दे दिया हुआ है लिंक, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पिछली बार मेरे से गलती हुई थी, इस बार मैं वो गलती रिपीट यहाँ पे नहीं करूँगी। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो मीम कॉइन से रिलेटेड। आप लोगों के जो भी सजेशन है या आप कुछ पूछना चाहें वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।